हनुमान जी को उठाकर भी देख रहे हैं तो पल्ले दिख रहे हैं, मुंह उठा करके भी देख रहे हैं तो केवल हनुमान जी के चरण सा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर सिंहनाद कर पारहि द्वारा, सिंहनाद कर पारहि द्वारा, लीलहि नाम हम चलनि द्वारा। अरे कहते हो इसको पार करना है तो मैं एक बार में निकल जाऊं, कहा नहीं इतना नहीं करना है, फिर कितना करना है। अरे कहो तो मैं रावण को पर्वत के समेत उखाड़ कर लाकर नहीं रख दूं, एक बार कहिए, मैं आदेश करिए। तो हनुमान जी ने कहा अभी तो जग नहीं रहे थे, अभी जग गए हैं तो जरूरत से ज्यादा जग गए, यही तो होश में लाना है। जोश तो बहुत है हनुमान जी में, लेकिन उस शक्ति का अगर प्रयोग करते तो उतना पता ही विश्राम ले लेती, इसलिए उतना नहीं करना है आपको, फिर कितना करना है। इतना करहु ताकत तुम जाई, सीता देखि कहु सुख आई। आपको तो केवल सीता जी को देख करके आना है और बस कह देना है, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कपि सेन संग संहारि निशिचर राम सिर कहिया। त्रैलोक पावन सुजस सुर नार नारि बखाने, जो सुनत रावत कहत समझत अनंत कनन पावे। रघुवीर पद पाथोत मधुकर दास तुलसी गावे, दास तुलसी गावे, दास तुलसी गावे। उतना नहीं करना जितना आप सोच रहे हैं हनुमान जी, उतना नहीं करना। जबकि रावण ने वर मांगा था कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुष्य जाति दुई बार, मतलब मनुष्य और बानर तो नर कभी भाग बहार हमारा, लेकिन इन्हीं के हाथों से मृत्यु, ये समझकर उसने ये वरदान मांगा कि बानर और मनुष्य को तो महार बना लेंगे। और ये वरदान भी मिला है उसे कि बानर और मनुष्य के अतिरिक्त कोई मार नहीं सकता। ये तो स्वयं शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये तो स्वयं शिव है, ये क्या नहीं दे सकते, मार नहीं सकते थे, लेकिन भगवान की लीला खत्म हो जाएगी फिर। हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने अपनी पूरी लीला की और जब अपने धाम साकेत लोग जाने लगे, तब फिर सबको तो ले गए, उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया, जैसे विभीषण को नहीं ले गए, हनुमान जी को भी नहीं ले गए। हम क्यों रुके प्रभु, यहाँ पर क्या है हमारा, कहा जब तक हमारी कथा हो तब तक श्री हनुमान जी तुम इस धरती पर विराजमान रहो और अपने भक्तों का कष्ट दूर करते रहो, उनकी कामना पूरी करते रहो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो इसलिए कलयुग में आप 40 दिन तक कोई भी कष्ट आ जाए, थोड़ा संयम नियम बरतते हुए, एक समय एक आसन इत्यादि करते हुए, तुलसी दल अर्पित करते हुए प्रभु श्री राम जी की पूजा करें और 40 दिन तक श्री हनुमान जी के सुंदर कांड का 40 दिन लगातार पाठ कर लो। जिस कामना से आप करोगे निश्चित ही बजरंग बली पूर्ण कर देंगे आपका संकट हर। केवल 40 दिन तक कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहो कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, मतलब जिस योग्य हैं आप, जिसमें आप व्रत हैं, कर्मठता से लगे हैं, ऐसे कार्य अगर आपके नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए। कलयुग में चारों युग पर ताप तुम्हारा, त्रेता में तो थे ही, और हनुमान जी द्वापर में थे और झंडे के रूप में विराजमान थे उस रथ पर, जो भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक रहे थे। हनुमान जी के बिना वो युद्ध भी नहीं पूरा हुआ था। तो इसलिए श्री हनुमान जी की उपासना जरूर करें। कलयुग में उतना नहीं करना, इतना करना है। और श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आइए कथा में आगे बढ़े। 8 बजने वाला है और समय नहीं दे रहा है, समय नहीं दे रहा है। जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान, राम राम जय 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 हनुमान।
श्री हनुमान जी महाराज इस तरह से अतुलित वै के धाम सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का आभा स्वरूप हमारे श्री हनुमान जी का रूप अतुलित बल के धाम राक्षस रूपी वन समूह को नाश करने के लिए अग्नि के समान श्री हनुमान जी महाराज सभी गुणों के धाम और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी के परम प्रिय भक्त ऐसे श्री हनुमान जी के श्री चरण कमल में हम मन से बारंबार प्रणाम। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। और उसके पश्चात से हनुमान जी की गाथा कहाँ तक गाएं? अगर हमने एक हनुमान जी की कथा की थी एक बार दुर्गा मंदिर शास्त्री नगर, वहां पर कथा की थी। हनुमान जी का चरित्र था, केवल हनुमान जी का चरित्र 11 दिन की कथा हुई थी, तब भी पूरा नहीं हो पाया था। 11 दिन की कथा, ऐसी उनकी महिमा है श्री हनुमान जी की। 11 दिन की कथा में भी हनुमान कथा सूखी पड़ गई। तो राम जी की जो कथा वही ना कि तुम्हें याद खग मसक प्रजंता न उड़ाई नहीं पावयंता अति मी रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहु को पाव की था। एक चींटी है, एक चींटी, अब वो सोचती है कि समुद्र की कितनी गहराई है, अभी पता लगा के आती हूँ। लेकिन जब पुल पर चढ़ी वो चींटी तो उसने देखा कि इसमें तो घुसने मात्र की देर है, हमारा आता पता चलेगा ही नहीं समुद्र में, है ना। लेकिन उस समुद्र को नहीं पार कर सकती चींटी, इतना संभव है, उसका था भी नहीं पा सकती और पार करके। लेकिन अगर उसी पर सेतु बंधा दिया जाए तो, पुल बंधवा दिया जाए तो एक चींटी, एक कीट, एक पतंगा भी और एक मोटर भी, गाड़ी भी, कार भी, ट्रक भी चला जाएगा उस पर। अगर उसी समुद्र पर सेतु बंधा दिया जाए तो ये संतों ने सेतु बांध दिया है और उसी पर हम सभी चढ़ करके कथा पार पाने के लिए नहीं, हम पार जाने के लिए कथा कर रहे हैं, तो बस हम पार हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज जी जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। बड़ा कुछ कहे, बड़ा घर का कुछ कहे तो तुरंत गुस्से में ना जाओ। भले आपका गलत विचार है, लेकिन हम गलत विचार पर भी नहीं बात सुनना चाहते। हमारी इतने कमजोर हम लोग कि हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारी अभिलाषा, हमारी कामना इतनी प्रबल हो जाती है उस समय कि हमें लगता है बेकार कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। परंतु अपनी गलती तो इतना भर कह दो कि हाँ हम गलत हैं, लेकिन ये समय है, भाग्य है, प्रारब्ध है, कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ हमें होश आए। तो श्री हनुमान जी महाराज जी से जब जामवंत जी ने ऐसा कहा कि तुम सब काम कर सकते हो, लेकिन उतना ना करो जितना आप कह रहे हो कि रावण को मार करके यहाँ त्रिकूट उखाड़ ले आए, ये सब नहीं करना, इतना करो। ताप तुम जाए सीता ही देख कहा उसको, इतना करो, सीता को देख के आओ सुधी कह दो। और फिर हनुमान जी कैसे चले, जिमी अमोघ रघुपति कर वर्णा। अब बताओ राम जी का बाण क्या है, अमोघ है। राम जी का बाण कभी खाली नहीं लौटता, तो राम जी ने तो हनुमान जी को बाण बनाकर अमोघ बाण, अब यहाँ सोचो अमोघ बाण जा रहा है राम जी का। जिमी अमोघ रघुपति कर वर्णा यही भांति चले वो हनुमान। श्री हनुमान जी राम जी के बाण बन करके चले, लेकिन जैसे आगे बढ़े उसे मैनाक पर्वत मिला, सोने का आया। अब उसने परीक्षा सब ले रहे हैं, लेकिन हनुमान जी हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्ह गुण मोहि कहाँ विश्राम। तो बात क्या है, सोने का पर्वत मिला, हनुमान जी ने उसका सम्मान भी किया। कहने का मतलब क्या है कि बिना धन राशि के धर्म भी नहीं होगा, लेकिन हम उसी धन राशि में ही बैठे रहे, ये भी ठीक नहीं है। सोने का पर्वत देख करके हनुमान जी को लोभ नहीं आया, उन्होंने हाथ से छुआ और कहा राम काज की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज में बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन श्री हनुमान जी की तरह भक्ति करना है। और श्री हनुमान जी जब आगे बढ़े तो सिंहिका नाम की राक्षसी मिली, और वो है कैसी कि ऊपर से कोई उड़ के जा रहा है, नीचे परछाई पकड़ लेती है तो आदमी नहीं उड़ सकता था।
तो हनुमान जी से कहा कि हम हनुमान जी की परछाई पकड़ के हनुमान जी उड़ ही नहीं पा रहे। तो हनुमान जी ने नीचे देखा तो कहा परछाई पकड़ के खा लेते हैं। तो हनुमान जी बोले कि तुम उनकी परछाई पकड़ के खाती होगी जिन पर राम जी की कृपा दृष्टि नहीं है, और हम पे तो हनुमान जी की छत्र छाया है, फिर हमें तुम कैसे खा सकती हो। और हनुमान जी ने मुक्का मारकर उसका संहार करते हुए श्री हनुमान जी आगे बढ़े। सुरसा मिली, और सुरसा जब मिली सर्पों की माता परीक्षा लेने के लिए आई। मुंह बढ़ाना, मुंह माने अपने एक दूसरे को नीचा दिखाना। तुरंत पवन सुत 32 जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून का फिर रूप दिखावा। 7 योजन ते ही आनंद की 100 योजन का समुद्र है, पूरे समुद्र में सुरसा का मुंह ही फैल गया है। तो हनुमान जी ने सोचा कि राम का करने के लिए अभिमान में बड़े होना ठीक नहीं है, छोटे हो जाओ। और इसलिए हनुमान जी छोटे बन करके मुख में इतनी देर में गए और बाहर निकल आए। पता चल गया सुरसा को, और सुरसा ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आगे बढ़े, लड़की भी मिली। जितने मिल रहे हैं समुद्र में कैसी व्यवस्था है, जितने मिल रहे हैं सब खाने वाले मिल रहे हैं, कोई अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है। लंकिनी बोली कि हम तो चोरों का आहार करते हैं। अरे चोर तू कहाँ जा रहा है? हनुमान जी बोले अगर तू चोरों का आहार करती होती तो सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे घर में बैठा रावण। अगर तू चोरों का आहार करती सबसे बड़ा चोर तो रावण है। जानकी जी का हरण करके लेके आया तो सबसे पहले तुझे को खाना चाहिए तुमको। और फिर हनुमान जी ने मारा एक मुक्का और निकला रक्त, और लंकिनी हो गई विरक्त और धुनमुनी खा के थोड़ी दूर भाग गई, गिरी। हनुमान जी ने उठाया, अच्छा बढ़िया। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, और फिर श्री हनुमान जी महाराज सब जगह देख रहे हैं कि सीता कहीं दिख नहीं गई। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना। कहीं नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लोग इसका बड़ा प्रश्न पूछते हैं कि रावण के घर को मंदिर क्यों कहा, क्यों कहा भाई मंदिर? एक तो सीधी सी बात समझ लो, जहाँ जानकी है वो तो मंदिर हो ही गया है, ठीक है। पहली बात तो यही मान लो कि आप जानकी माता को ज्यादा प्रभावशाली मानेंगे कि रावण की प्रभुता को। अभी आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, कि रावण इतना अभिमानी है कि हर घर को मंदिर जैसा बना के रखा है कि मैं ही भगवान हूँ। उसने घोषणा कर दी थी ना, इसलिए। और भवन एक पुरी दीख सुहावा, और हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। अब देखो विभीषण जी के घर को भवन लिखा तुलसीदास जी ने, और हर मंदिर तहा भिन्न बनावा, वहां अलग मंदिर बना है। रावण ने क्या किया, अपने घर को ही मंदिर के हम ही भगवान हैं, इसलिए व्यंग किया है तुलसीदास जी ने। तो हर मंदिर तहा भिन्न बनावा। और फिर प्रातः काल विभीषण जी जगे हैं, और राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होई न कारजान। हनुमान जी ने सोचा कि कैसे काम पूरा हो, तो राम राम सुबह जब जगे विभीषण जी तो राम राम घर से आवाज आ रही है, राम राम घर से आवाज आ रही है। एक तो होता हम आपको देखे बस माला जब करना शुरू, अकेले में कोई ना भजन न साधन न पाठ न पूजा, लेकिन देखे तो बस हम सबसे बड़े पुजारी हैं। ऐसा व्यक्ति पुजारी नहीं हो सकता। हाँ, हम कभी जाएं उसके घर, वो कभी पाठ करता हुआ दिखाई दे, कभी साधना में बैठा हो, कभी यज्ञ कर रहा है, कभी व्रत अनुष्ठान कर रहा है। अपने आप ऐसा कोई दिखे, हम अचानक पहुंच जाए, तब समझना कि वो भक्ति कर रहा है। तो हनुमान जी ने इसलिए पहचाना कि ये हम, उसको तो पता नहीं विभीषण जी को कि कोई हमारे द्वार पे आया है। तो इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि नव तुलसी का वृंद था, वहाँ तुलसी के वृक्ष पौधे लगाए गए हैं, और हरि मंदिर थोड़ा अलग भिन्न थोड़ी दूर पर पास में ही विभीषण के घर के पास। तो हनुमान जी गए और मिले, सारी कथा बताई। विभीषण जी से पूछा कैसे रहते, कहते जिमि दसनन मऊ जीभ विचारी, कैसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है।
दांत दांत जब तक ना अगर बंद कर ले तो जीभ कुछ कर सकती है? बंद है। लेकिन बात एक और है, विभीषण जी ने कहा कि मैं दांतों के बीच में क्या करें, कैसे निकलेगा? कहा कि जीभ का भी एक काम तो है ना कि अगर दांत में बहुत दर्द हो, लेकिन जब तक जीभ न बताएगी तब तक कहाँ से बात बनेगी? तो तुम्हारे तो दांतों के बीच में सब दर्द बहुत दे रहे हैं तुमको, तो क्या करना है? वैद्य के पास जाना है और अपनी बस बात किससे कहना है? जीवा से। और फिर राम जी वैद्य हैं, आएंगे और जितने ये दांत खराब बेकार हैं, सड़े गले, दर्द दे रहे, सबको उखाड़ कर फेंक देंगे। कहो तो तुम एक बार, जीव दसना निमहु जीव विचारी। बड़े प्रसन्न हुए, तात कब हम जाने ना था और करिए कृपा भान खुलना था इत्यादि राम सुंदर कांड तो सभी को याद है, परंतु इसकी बहुत गूढ़ भाषा है। पूरे सुंदर कांड पे 9 दिन की कथा, 7 दिन की कथा हो सकती है। तो श्री हनुमान जी महाराज पता लगा करके अशोक वाटिका में गए। श्री जानकी माता त्रिष्टा से कह रही है कि क्यों नहीं कोई अंगारा आता है, और राम जी के विरह में तो हम जल ही रहे, हमको क्यों नहीं जला देता? और उसी समय रावण डराने धमकाने आता है, मंदोदरी में समझाया तो छोड़ करके जाता है। हनुमान जी दृश्य देख रहे थे और सीता जी आज मांग रही है कि हमारा शरीर जल जाए। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज जी सोने के ही स्वरूप में, आग के रूप में मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल भिलांगी गए अचरज। वही मुद्रिका राम नाम अंकित अति सुंदर गिराया तो श्री जानकी मैया चकित हो गई कि ये कहां से आ गई। फिर हनुमान जी आए छोटे बन करके, सारी कथा सुनाई। जब सुनाई तो कहा कि माता बस कुछ दिन में भगवान आने वाले हैं राम जी, और रावण की सारी सेना का संहार करने वाले हैं। पूरी सेना के साथ सब बहुत बंदर हैं, बहुत सब पूरी सेना। कहा कितने बड़े बंदर तुम्हारे इतने? कहा नहीं, हम तो सीनियर हैं। तो सीता माता ने कहा जब सीनियर ऐसा हो तो जूनियर क्या कर पाएंगे? मसक समान रूप दत्तक धर। तब इतना सुनते ही श्री हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और फिर सीता माता से आज्ञा मांगी कि मैं भूख लगी है बड़े जोर से। तो कहा यहाँ फलाहार पर रोक है। फलाहार कोई नहीं करता। कुछ लोग भोजन क्या करते हैं, लोग कहते हैं खाते पीते आते हैं, और कुछ लोग कैसे होते हैं पीते और खाते जाते हैं। उल्टा कर देना, कुछ लोग खाते पीते हैं, कुछ लोग पीते खाते हैं। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो खाना क्या है? हनुमान जी बोले फलाहार करोगे, हम तो फलाहारी हैं। माता से आशीर्वाद लिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन जब कहा तुम राम जी के भक्त हो तो हनुमान जी सुन करके प्रसन्न हो गए। माता ने अजर भी बनाया, अमर भी बनाया, और फिर बगीचे में श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज जब गए तो फलों को तोड़ा। किसी राक्षस ने कहा अरे वो देखो कोई बंदर आया, बड़ा बंदर देखो। तभी बोले अरे आने तो 2-4 बंदर खा ले, तुम खा लेना आलसिया बेटा। तब तक हनुमान जी एक पेड़ उखाड़ कर फेंका। हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ करके फेंका, कहा देखो पेड़ उखाड़ रहा है। तब तक राक्षस दौड़े और हनुमान जी कछु मर्दे से कछु मिले, कछु मारे से कछु मर्दे से। तो हनुमान जी उठाते हैं एक राक्षस को इधर, एक राक्षस उधर, ऐसे कर देते। और कोई आता चल पकड़ के हनुमान जी कछु मिले से धरी धरी। एक आया बंदर को धूल में मिला दिया, पता ही नहीं चल रहा है कि ये आटा सना हुआ है कि ये धूप है। हनुमान जी एक तो आया पूंछ में लग गया, पूंछ लंबी लटक रही हनुमान जी ने लपेटा और बहुत दूर फेंका, जा करके उसके चिथड़े हनुमान जी ऐसा युद्ध कर रहे हैं। बहुत सारे जो वहां के सेनापति थे सबको मार दिया, जितने वहां बगीचे में राक्षस थे सबको मार दिया। एक मिला अब हमारा था, बोला हमको नहीं छोड़ोगे तो रावण तक समाचार कैसे पहुंचाएंगे, हमको छोड़ो। वो गया, बोला नाथ एक आवा कपि भारी, मतलब बोल नहीं पा रहा, नाथ ऐसे बोल रहा है क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है उसको, बता नहीं पा रहा। नाथ एक आवा कपि भारी। तो
कहा बोले बगीचा में उखाड़ डाल रहा है, तो तुम सब क्या कर रहे थे? तो कहा हम सब मारे, लेकिन हम खुद ही बस एक ही बच्चे अकेले बचाने वाले, इसलिए हमको उसने छोड़ा कि आप तक समाचार पहुंचा पाए। अक्षय कुमार ने कहा हम जाते हैं। अक्षय कुमार युद्ध करने के लिए आया, लेकिन अक्षय का क्षय हो गया। हनुमान जी ने उसका भी राम नाम सत्य कर दिया। मेघनाद सुनकर के आया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया हनुमान जी सब जानते हुए, और ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया श्री हनुमान जी ने। और ये भी तो देखना है कि क्या क्या व्यवस्था है लंका की। अब ये हुआ कि इसको दंड क्या दिया जाए। रावण की सभा में हनुमान जी को बांध कर ले जाया गया। हनुमान जी खड़े हैं, कहा मृत्यु निकट आई खल तो। रावण ने कहा है बंदर तेरी मृत्यु निकट आ गई है। कहा हाँ सचमुच, बस हमसे यही पूछने आई, अभी खात्मा करने के बाद हुए। बगल हमारे मृत्यु निकट आई, हमारे निकट आई है, लेकिन हमसे पूछने के लिए रावण का खात्मा भी करना है कि बाद में। रावण का बंदर बड़ा डीप हो गया। तो हनुमान जी महाराज जी दंड क्या दिया जाए, उसी समय श्री विभीषण जी आए, और विभीषण जी ने कहा अंग भंग करी पठाइए बनता, मारना ठीक नहीं अंग भंग। अब हनुमान जी ने सोचा क्या करें, ऐसा कहीं कह दे कि नाक कटी है सूप न खाती तो नाक देव कटवा दे। फिर हनुमान जी कहे कि तुम नाक कटा के आए हो। फिर हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार चूमने लगे, बार बार चूमने लगे। तो कहा हाँ बस इसकी पूंछ में आग लगा दो इसको। अब क्या हुआ, सब अपने अपने घर से ले आ रहे हैं, घी तेल सब ले आ रहे हैं, सबके घर का खत्म। हनुमान जी फिर देख रहे किसके किसके घर से आया है, बढ़िया भाई बायना तो उसके घर लौटाना है। देखा कि विभीषण के घर से कुछ आया नहीं, विभीषण के घर से कुछ नहीं आया, तो सोचा वहां बायना देंगे भी नहीं। और हनुमान जी ने पूरी लंका को जो स्वर्ण की थी, संपूर्ण लंका जल करके राख हो गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, एक बाल। और पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। हनुमान जी इतना छोटा रूप धारण करके जनक सुता के आगे जा करके खड़े होकर के बोले, तो श्री जानकी मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले बेटा तुम्हारी पूंछ का एक बाल भी नहीं बचा। पूंछ की ही झंझट है, पूंछ की लड़ाई। लोग घर में कहते हैं माई पूंछ नहीं गई, कहते हैं हमें कोई नहीं पूछता। सारी बात लड़ाई किसकी है, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, दुकान मकान में, कहीं लड़ाई पूछ हमारी पूछ, हमें कोई नहीं पूछता। अब तो ऐसे ही सब कोई ना पूछे। तो हनुमान जी ने कहा कि जो दुर्जन सज्जन की पूंछ में आग लगाने की कोशिश करता है, तो उस सज्जन की पूंछ का तो एक बाल माने उसकी प्रतिष्ठा का एक बाल भी नहीं जलता, लेकिन जो दुर्जन है उसकी तो संपूर्ण लंका ही जलकर राख हो जाती है। हम सबका प्रयास रहता है किसी की बढ़ती देखकर हमारे हृदय में जलन होने ही लगती है, ये हमारे भाव निकलने चाहिए। और हनुमान जी महाराज के गुरु श्री राम जी के पास आते हैं, और हनुमान जी से कहते हैं राम जी सुन सुख तो ही पूरी मैं नाही, देखो कर विचार मन। और उसके बाद विभीषण जी की शरणागति हुई है, समुद्र पर प्रभु आए हैं। उसके पश्चात सुख साधन प्रभु राम के रूप को देख करके अपने अपने आश्रम को गए हैं। इसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 दिन भगवान श्री राम जब समुद्र के तट पर बैठे रहे, तब समुद्र आया है। और उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने सेतु बंध का निर्माण किया है। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। रामेश्वर दर्शन करिए ते तन तजी मम लोक सिधरिए, जय गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई, होई काम छल जे तजी से ही भगति मोर तेई शंकर देई। तो भगवान रामेश्वरम का दर्शन करने मात्र से भगवान के धाम को जाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। और उसके पश्चात फिर सेतु बंधा, प्रभु श्री राम जी की पूरी वानर सेना सुबेल पर्वत पर पहुंच गई। भगवान श्री राम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, जीवन में जहां तक हो भैया लड़ाई झगड़ा कम करो। भगवान कहते हैं राम जी कि काजू हमार तासु हित होई, और रिपुसन करे हुबत कही सोई। कहते हैं राम जी कि शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा हित हो जाए, शत्रु का भी काम ना बिगड़े। देखो राम जी ऐसे हैं
जो चाहते हैं कि शत्रु का भी काम न बिगड़े, लड़ाई जहां तक हो टालनी चाहिए। अंगद जी गए हैं कि रावण को एक बार फिर से समझाया, लेकिन रावण नहीं समझता। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, तन पोषक निंदक अखानी जीवत सौ संचोदा प्राणी इत्यादि। कहा कि रावण तू तो मरा हुआ है, अब मरे हुए को क्या मारा जाए? अगर कोई आदमी मरा है और उसको जाकर आदमी मारे तो आदमी कहेगा कि पागल हो या खुद ही मर गया, उसे काहे मार रहे हो? तो फिर अंगद कहते हैं कि रावण तू तो मर गया पहले ही, नहीं तो मैं तुझे अवश्य ही मारता। 14 प्रकार के प्राणी मरे हुए हैं। जो कौल काम बस नास्तिक है, जो भगवान में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति मरा हुआ। जो